हाय फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त चलते हैं फिर आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीटेट और यूपीटेट और सभी एग्ज़ाम की तैयारियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खास करके यूपीटेट और सीटेट। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या दी गई है, वो पूछ रहा है उसका विभिन्न अभाज्य गुणनखंड जो अपने आप के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो दिया है 5 संख्या 6, 3, 4। तो कितनी संख्याएं होगी, तो हम इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको हम विभाजित करते हैं। कह रहा है अविभाज्य गुणनखंड, यानी पहला अविभाज्य गुणनखंड 3 से। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसी तरीके से ये 3 से विभाजित हो गया। फिर इसको हम 3 से विभाजित कर देते हैं। 1 3 1 3 आ गया, ये 3 से विभाजित हो गया। अब इसको हमको 11 11 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 11 से विभाजित कर देते हैं। 11 1 के 11। फिर 1 उतारेंगे, फिर 1 में बाहर नहीं जाएगा 11 का, फिर 0 बढ़ा करके 1 1 और उतार लेंगे तो हो गया 11। 11 1 के 11। फिर इसी तरीके से 1 उतारे, 0 बढ़ा दिया, फिर 1 उतार लिया, तो 11 1 के 11। तो इस तरीके से संख्या 11 से विभाजित हो गई। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर। अब इस संख्या को हम 3 से अभी काट सकते हैं। ऊपर भी 3 से काट सकते थे, लेकिन वहां पर साफ 11 से दिखाई दे रहा था, तो हमने इसको 3 से फिर काट देते हैं। 3 त्रिका 9, बचा 1 हो गया 11, 1 मिलकर के 11 हो गया, तो 3 त्रिका 9। फिर बचा कितना यहाँ पर 2, 2 और 0 मिलकर के 20 हो गया, तो 20 में 3 छक 18। तो फिर 18 में से 20 में से 18 गए 2, तो 1 मिलकर के 21 हो गया, 3 सत्ते 21। तो इस तरीके से संख्या अब 3 से नहीं कट, 3 से 3 1 के 3, 3 1 के 3 दूनी 6, 7 है, तो 3 से नहीं कटेगी। तो इसको हम 7 से चेक करते हैं। 7 से इसको काट करके देखते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28। फिर इसमें बचा कितना 5, 5 और 6 मिलकर के हो गया 56, तो हो गया 8 7 8 56। फिर 7 है, 7 1 के 7। तो इस तरीके से 7 से संख्या विभाजित हो गई। अब फिर इसको फिर 11 से चेक करते हैं कि संख्या 11 से कटती है। 7 से तो नहीं कटेगी, 7 से 49, 7 छंग 42, 42 यहाँ 6 आ रहा है, 61 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। फिर 11 से अगर चेक करते हैं, 9 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 9 विभाजित संख्या है, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको 11 से चेक करते हैं। जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटेगी, तो इसलिए तो अभ्यास संख्या 11 है। 11 चौक 44, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, तो फिर 41 हो रहा है। 11 चौक 44, इससे भी नहीं कटेगी। फिर 13 से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं 13 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 13 39, 39 और 39, 48 में 39 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 1 9 9 और 1 मिलकर के 91 हो गया, तो 13 सत्ते 91। तो इस तरीके से संख्या विभाजित हो गई। अब हमको अविभाज्य गुणनखंड 137, फिर 13 7 3 11। इस तरीके से हमको 1 2 3 4 5 संख्या अविभाज्य हमको मिल गई, जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो हमको अविभाजित गुणनखंड मिलना था वो मिल गया। तो विकल्प पहला इधर डी दिया है 4, फिर 3 दिया है, 6 दिया है, तो इस सब तीनों नहीं होगा। यहाँ पर पहला विकल्प दिया है 5, तो हमारा वो आंसर होगा 5, ए, विकल्प नंबर 1।
फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 8 अंक की संख्या 179 x 0 91 y कह रहा है 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या मान है। x और y का मान माइनस में, मान x में y घटा दे तो मान कितना आएगा। तो इस तरीके से हम 179 x 0 91 y कह रहा है 88 से विभाज्य हो, यानी 88 का अगर हम गुणनखंड कर दें तो 8 गुणे 11, ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। तो इस तरीके से हम जो है इसको पहले 8 से विभाज्य करते हैं। तो संख्या को 8 से विभाज्य करने के लिए संख्या का 3 अंक, इकाई का 3 अंक जो है क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 का अगर इसमें हम भाग देंगे तो 8 के 8 बचा 1 जो है, एक मिलकर के 11 हो गया। 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 मिलकर 11 हो गया। 11 में फिर 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जो है 3 आ रहा है, फिर बच रहा है 3, 8 के 8 3 बच रहा है। फिर y है, यहाँ पर 3 बच रहा है और y की कौन सी मान वैल्यू रख दें कि हमारा जो है 8 से संख्या विभाजित हो जाए। तो y की वैल्यू 2 रख देने पर 8 चौक 32, यहाँ पर 3y है, y की जगह पर जो है अगर हम 2 लिख दें, y की जगह पर 2 लिख दें तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जो है 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम हमने बताया कि इकाई संख्या का इकाई के 3 अंक को जो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 का 9 में अगर 8 का भाग देंगे तो ये 11 में फिर 1 आ गया, 11 हो गया। 8 के 8 3 बच रहा है। फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रखें कि जो 3 के बाद कौन सी संख्या रखें कि 8 से कट जाए। तो 8 चौक 32, 1 रखने पर 31 हो रहा है, 2 रखने पर 32 हो रहा है। तो इस तरीके से y की वैल्यू 2 रखने पर ये संख्या जो है पूर्णतः कट जाएगी। 8 के 8, 8 के 8, 8 चौक 32। इस तरीके से संख्या जो है 8 से विभाजित, या 2 अगर 8 y की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जो 8 से विभाजित होने का शर्त है वो पूरी। अब संख्या को 11 से विभाजित होने के लिए, 11 से विभाजित होने का नियम। तो 11 से विभाजित होने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमको देखना है कि तो इसका जो नियम है, संख्या के अंकी मान जो है विषम अंक मतलब विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका मान, और सम संख्या जो सम स्थानों पर मान है उनको हम जोड़ करके जो है घटा देंगे। सम में से विषम को हम घटा देंगे तो आ जाएगी संख्या। तो इस 11 से विभाजित होने का नियम जो है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बटा 11 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ये पूर्णतः जो है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग जो है पूर्णतः 11 से विभाजित होगा, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8
8 संख्या है। अब सम स्थानों पे मान पे क्या है 7 है, फिर उसके बाद कितना है 7 के बाद यक्स है, यक्स के बाद कितना है 1 है। तो इस तरीके से हम सम स्थानों पर जो मान है सम स्थानों पर मान कौन से है 7 यक्स, उसके बाद 9, इसके बाद y, इतना जो है सम स्थानों पर मान है। तो हमने लिखा 7 प्लस यक्स प्लस 9 प्लस y। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है, y की वैल्यू 2 है। तो 7 प्लस यक्स प्लस 9 प्लस 2 तो बराबर कितना हो गया 7 9 7 16, 16 2 18, 18 प्लस यक्स। तो हमको वैल्यू मिल गई जो है ये सम संख्याओं का योग हमको मिल गया। तो इसी तरीके से विषम संख्याओं का योग, अब ये सम संख्या हो गई, अब विषम, विषम संख्या क्या है 1 9 0 1 9 0 प्लस 1, ये है विषम संख्या। तो इसको हम जोड़ लेंगे कितना 9 1 10 11, ये 11। तो दोनों संख्याएं हमको मिल गई, सम संख्या और विषम संख्या मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे इसको जो है 18 प्लस यक्स माइनस 11/11 कर देंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी वही जो है अब पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। अब यक्स की कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब देखिए 18, अब अगर यक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी 18 1 19, 19 माइनस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा -11 कर देंगे तो वो -11 कर देंगे कितनी आ जाएगी, फिर आ जाएगी 8। तो ये नहीं कटेगी। इसी तरीके से अगर जो है फिर अगर इसकी वैल्यू हम जो है कर देते हैं 2 रख देते हैं तो 18 18 2 20 -11, फिर जो है ये संख्या नहीं कट रही। इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू हम 4 रख दें तो आ जाएगी 18 4 22, 22 -11/11। तो इस तरीके से आ गया 11/11। तो संख्या कट गई, पूर्णतः कट गई। तो यक्स की वैल्यू कितना आई 4 आई। तो यक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर यक्स का मान अगर हम 4 रख दें तो ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, y बराबर 2। तो संख्या पूछा क्या क्वेश्चन में x माइनस वाई का मान पूछा है। तो x बराबर कितना है 4, y बराबर 2, तो बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा जो पहला विकल्प है 3 B 4 है 1, तो डी हमारा आंसर सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से हम जो है कोई भी संख्या ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर साल पूछा जाता है। अगर ये x माइनस वाई ना करके इसकी वैल्यू पूछ लेता है, x माइनस वाई की जगह पर सिर्फ इन संख्याओं के स्थान पर पूछ लेगा कौन सी वैल्यू रखने पर 88 से विभाज्य हो जाएगी, सिर्फ यही पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17 दिया है। तीन भिन्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो कह रहा है तीन भिन्न में से 4, अब विकल्प 4 दिए हैं 11/13 ग्रेटर देन 15/17 ग्रेटर देन 13/14, इस तरीके से इसमें दिया। अब कह रहा है कौन सा क्रम में सही है। तो अब इसको हम लिखते हैं a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17। तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को जो है हम 11 में 13 का भाग दे देंगे तो इसकी जो है दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो अब 11 में 13 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लिया हमने। तो 13 8 104, 104। तो यहाँ पर आ गया
6 आ गया। अब जो है 6 में भाग नहीं जाएगा, फिर हमने 0 उतार लिया, फिर जो है 13 चौका 52, तो हमको 2 अंक मिल गया। इसी से हमारा काम जो है हो जाएगा जो है। तो फिर अब हम 13 में 14 का भाग कर देंगे, 13 में 14 का भाग कर देंगे। तो अब यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 उतार लिया, 14 9 126, 126, तो यहाँ पर आ गया 4 आ गया। फिर जो है यहाँ पर 40 के आगे, 4 के आगे 0 बढ़ा देंगे, 40 हो गया, फिर 14 28, तो 0.92 आ गया। तो इसी तरीके से हम 15/17, तो इसको हम दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 0 उतार लिया, फिर 17 9 153, 150 से ज़्यादा, और 17 8 136, तो यहाँ पर आ गया कितना, 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। फिर जो है यहाँ पर 0 बढ़ा करके हमने 17 8 36, इस तरीके से ये हल हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई 0.88। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे, क्रम से रख देंगे, 0.84 ग्रेटर देन 0.88 ग्रेटर देन 0.92। तो अब हम इसकी वैल्यू, जो यहाँ पर वैल्यू है, यही वैल्यू चेक कर लेंगे कौन किसकी वैल्यू है। तो 0.84 की वैल्यू कितना है, 11/13। फिर जो है 0.8 की वैल्यू कितनी है, 15/17। फिर जो है 0.92 की वैल्यू कितना है, 13/14। अब हम देख लेंगे किस विकल्प में हमारा ये आंसर है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले ही ए में हमारा विकल्प हमको मिल गया। तो ये क्रम से मतलब ये निम्न में से कौन सा सत्य है, तो पहला सत्य है। इसी तरीके से आरोही क्रम पूछा जाता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, हम जो है इसी तरीके से हल करके उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इसको लिख देंगे। तो ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है फ्रेंड्स। दोस्तों जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.139 प्लस दिया है 0.75 प्लस दिया है 2.105 माइनस कह रहा है -1.001 गुणे 1.1 बराबर 2 - k। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, k की वैल्यू पूछ रहा है, k बराबर k का वैल्यू पूछ रहा है, k का मान कितना है। तो हम इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, फिर जो है इसका गुणा कर लेंगे, तो फिर जो है हम संख्या को हल कर सकते हैं। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -139 यहाँ पर 0.75 हो गया। फिर जो है अगली संख्या जो है 2.105, तो 9 5 14, 5 3 8 1 9, 7 1 8 1 9, फिर जो है 2.994, 2.994। अगला जो है माइनस, अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करना है, 1.1001, 1.1 का इसमें गुणा कर देना है, गुणा बहुत आसान है, 1 1 0 1, फिर 1 0 0 1, तो 1 1 0 1 1, तो फिर कह रहा है कितने अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव है, एक यहाँ पर 3 ऊपर, तो 4 अंक पे दशमलव है, हमने यहाँ पर लगा दिया 1.1011। तो इस तरीके से हमको मिल गया 2 - k। अब हमें क्या करना है, 2 को इधर ला कर देंगे, जो पक्षांतर कर देंगे, 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
2.994 माइनस 1.011 माइनस 2, तो माइनस के। तो अब माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.994 माइनस 3.101, तो माइनस के। अब माइनस के है, माइनस के की वैल्यू हम इसको प्लस में कर देंगे, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो अब इसको हम जो है इसमें 2.94 को 3 में से घटा देंगे, तो इसको यहाँ पर घटा देते हैं, 994, 0 लिख दिया। 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, 1 आ गया इधर, फिर 11 में से 4 गए 7, फिर जो है यहाँ 9 में से यहाँ एक उधार लिया, 9 ही बचा, 9 में से 9 गए 0, फिर जो है यहाँ पर ये 10 है, 10 में से 9 गए 1 उधार लिया, यहाँ 10 बनाया, 10 में से 9 गए 1, तो इतना आ गया। तो अब के की वैल्यू कितना आ गया, 0.107। तो हम देख रहे हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प में आंसर है, तो 0.1071। तो इस तरीके से के की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए कह रहा है यदि ए बराबर -3/4 और बी बराबर 5/6 है, तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है। पूछ रहा है ए और बी संख्या के बीच में स्थित नहीं है। तो हम इसको आसानी से इस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शा करके हल कर सकते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से इधर 1 2 3 4 ये 5। तो ए की वैल्यू कितना है, -3/4, बी बराबर है 5/6, बी बराबर 5/6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब कह रहा है -3/4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो जो है ये आ गया -3/4, ये 4 भाग, हमने 3 को 4 भाग कर दिया, -3/4। फिर जो है इधर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको जो है 5/6, 5 की 6वीं वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम देख रहे हैं इन संख्या रेखा के बीच क्या ये संख्याएं हैं, तो -2/5, -2/5 यहाँ -2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये संख्या है, क्योंकि -2 इस खाने के बीच इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो -2/5, तो यहाँ पर -2/5 ये संख्या यहाँ पर है। तो ये संख्या -7/9, अब -7 यहाँ ये -1 -2 -3 है, -7 उससे आगे है, इसका मतलब ये संख्या यहाँ पर नहीं होगी। तो हमारा जो विकल्प जो है बी है -7/9, यही सही है। 0 यहाँ पर है, बीच में पूर्णांक है, -1/2, -1/2 यानी -1 यहाँ है, तो इसका आधा -1/2 है। तो इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर अगर इसको हम समझ लिए तो हमेशा भूलेगा नहीं। और दूसरा नियम हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 3 बताया, इसी तरीके से इसको हम दशमलव में, मान 3/4 5/6, इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे और सभी इन संख्या को दशमलव में चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के बाद दोनों संख्याओं को लिख देंगे, -3/4 b बराबर 5/6, इसी के बीच में हल करके वैल्यू हम रख देंगे। तो आपको ये सरल विधि यही है, इस विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है, साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।